हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो कि आरबीआई से रिलेटेड हैं, इनको लॉन्च किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फ्राइडे को दो कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स बेसिकली जो कि आरबीआई से रिलेटेड हैं उनको लॉन्च किया। पहला जिसको कहा गया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और दूसरा इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। इसके साथ ऐसा समझा जा रहा है कि इन दोनों इनिशिएटिव्स के कॉम्बिनेशन से जो कस्टमर्स हैं इनको और बेटर सर्विसेज मिल पाएंगी। साथ ही साथ ये पहली बार हो रहा है खासतौर से आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू कि एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स नहीं हैं, वो अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज फाइनली opened up the government bond markets for the retail investors. आरबीआई लगातार नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन, डिफरेंट एफिशिएंट मॉडल्स के थ्रू कैसे सर्विसेज को बेटर किया जाए, साथ ही साथ आरबीआई का जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसके साथ किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेसिकली बेटर किया जाए और पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स को और ज्यादा हमारी कम्युनिटी में, हमारे सिटीजन के बीच में ले जाया जाए। इस डायरेक्शन में जो इनिशिएटिव्स हैं आरबीआई के, उनको और आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा समझा जाता है कि दोनों इनिशिएटिव कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम जिसके थ्रू जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ दूसरा इनिशिएटिव इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जिसके थ्रू अगर लोगों के ग्रीवियांसेस हैं उसको कैसे सिंगल विंडो के थ्रू एड्रेस किया जा सकेगा ज्यादा एफिशिएंटली, टाइम बाउंड तरीके से, इफेक्टिवली। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम कहे जा सकते हैं। इनको मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तौर पे भी गवर्नमेंट बेसिकली प्रेजेंट कर रही है और इन रिफॉर्म्स के थ्रू सेंट्रल बैंक का कहना है कि अब जो इन्वेस्टर्स होंगे वो प्राइमरी ऑक्शंस होंगे, जो सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू ट्रेड किया जाता है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, जिनको कहा जाता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट या शॉर्ट में एनडीएसओएम, उनके थ्रू जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी ट्रेड कर पाएंगे। सबसे पहले पहली स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या एक्चुअली ये है? ये जो स्कीम है ये अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को, वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिनको जीसेक भी कहा जाता है, और ये सारा आप कर सकते हैं ऑनलाइन दोनों ही मार्केट्स में। कौन कौन से मार्केट्स में? प्राइमरी मार्केट्स में और सेकेंडरी मार्केट्स में। आरबीआई का यह भी कहना है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीसेक्स में सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ उनको एक गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट ओपन करवाना होगा आरबीआई के साथ। ये जो अकाउंट ओपन होगा गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट, इसको कहा जाएगा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट या आरडीजी। आरबीआई के नोटिफिकेशन के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी आरडीजी अकाउंट ओपन करवाएंगे उनको बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ₹1 का सेविंग अकाउंट मेंटेन करना होगा इंडिया में, पैन कार्ड उनको चाहिए होगा, कोई भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है चाहे वो आधार हो, वोटर आईडी हो, केवाईसी के लिए, और एक वैलिड ईमेल आईडी, साथ ही साथ एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका अकाउंट ओपन हुआ और रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स अब सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चाहे प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, ऑनलाइन डील कर पाएंगे। जो पार्टिसिपेशन होगा, अलॉटमेंट होगा कि किसको कितनी सिक्योरिटीज मिलती हैं, किस रेट्स में मिलती हैं, वो नॉन कंपेटिटिव स्कीम पे होगा। मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, इसमें कोई बिडिंग नहीं होगी कि कौन ज्यादा कोट कर रहा है उसको सबसे पहले मिलेंगी। हर एक बिड पे एक सिक्योरिटी बेसिकली परमिट की जाएगी और कोशिश ये भी रहेगी कि जो पेमेंट है एग्रीगेटर्स या रिसीविंग ऑफिस, इनको आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर पाएंगे, यूपीआई फैसिलिटीज के थ्रू कर पाएंगे जो भी आपके बैंक अकाउंट से अटैच्ड है। साथ ही साथ जो फंड्स होंगे जब आप फाइनल बेसिकली बिड करेंगे पोर्टल पे, जैसे ही आपकी बिड एक्सेप्ट होगी आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली ऑनलाइन फंड्स डिडक्ट हो जाएंगे। जो भी रजिस्टर्स इन्वेस्ट होंगे वो सेकेंडरी मार्केट जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनको भी एक्सेस कर पाएंगे। जो ऑनलाइन पोर्टल है जिससे आप सेल और बाय दोनों कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिसका नाम अभी हमने आपको बताया एनडीएस बेसिकली ओएम, मतलब नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट। अगर आपको बाय करनी है मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो पेमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेडिंग आवर्स स्टार्ट हुए या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में उस पर्टिकुलर डे के जो इन्वेस्टर है वो अपने फंड्स को पहले ट्रांसफर करेगा, जो भी आपका डेजिग्नेटेड बेसिकली अकाउंट है सीसीआईएल, जिसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनडीएसओएम भी कहा जाता है। उसके बाद जो एक्चुअल ट्रांसफर है या आपके पास सक्सेस आया कि इतनी आपको सिक्योरिटीज बेसिकली अलॉट हो गई या इतनी आपने बेसिकली बेच दी,
आपकी फंडिंग लिमिट के अंदर, उसके बाद आपको वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, इतनी सिक्योरिटीज आपको अलॉट हो जाएंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने इतने सालों बाद फाइनली ये स्कीम लॉन्च क्यों की। इसका एक बहुत बड़ा बेसिकली रीजन ये भी समझा जा रहा है कि एक्चुअली अभी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल क्रंच जो इंडिया फेस कर रहा है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, उसके अलावा हमारी इकोनॉमी अब रिकवर करना शुरू कर चुकी है, लेकिन काफी बोरोइंग या फिस्कल डेफिसिट भी इंडिया में लगातार बना हुआ है। कोशिश की जा रही है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट को बेसिकली बढ़ाने लगेगा, तो हो सकता है उसकी वजह से जो बॉन्ड्स की डिमांड हो वो कम हो जाए। और इस वजह से जो गवर्नमेंट को अपने नियर रिकॉर्ड बोरोइंग प्रोग्राम में मार्केट से पैसा उठाना है अपनी सिक्योरिटीज को बेच करके, उसको शायद उतना रिस्पॉन्स ना मिल पाए। इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो छोटे रिटेल इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी फैसिलिटी को अवेलेबल कराया जाए कि अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए किसी तरह की कोई रोक ना रहे, किसी तरह की कोई अड़चन ना रहे। क्या इंडिया इकलौता पहला देश है जो ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है? ऐसा नहीं है। इवन आप इमर्जिंग मार्केट्स में भी देख लीजिए, एशिया में खासतौर से फिलीपींस, इन्होंने भी फंड्स रेज करने की कोशिश की है कि पैंडेमिक में जो बेसिकली मेजर फाइनेंशियल क्रंच हर कंट्री ने फेस किया है, उसके थ्रू सिटीजन से कैसे आप पैसा बेसिकली बोरो कर सकें या इन्वेस्ट करवा सकें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप अंजाम दे सकें। जो इंडिया का बेंचमार्क 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इन पे यील्ड पिछले 5 महीने में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस बेसिकली लगातार बढ़ रही हैं। तो यह भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट है या बॉन्ड मार्केट है, इसको अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन किया जाए, ताकि गवर्नमेंट बोरो कर सके बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू, उस पैसे को यूटिलाइज कर सके अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, इसके अलावा आपके सोशल सेक्टर में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, आपके और इलेक्ट्रिसिटी में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे जो सेकंड मेजर इनिशिएटिव रहा आरबीआई से रिलेटेड, जिसका नाम है आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। यह जो स्कीम है, उम्मीद है कि फाइनली जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, कि किस तरीके से अगर कस्टमर्स की कोई कंप्लेंट हो, आरबीआई जितनी भी एंटिटीज को रेगुलेट करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उनसे रिलेटेड जितनी भी शिकायतें हैं, उनको और ज्यादा इफेक्टिवली किस तरीके से हम अपनी कंट्री में डील कर सकें। और इस कॉन्सेप्ट को एक मेजर इनिशिएटिव माना गया है अंडर द ओवर आर्किंग स्कीम ऑफ वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। मतलब इसमें एक पोर्टल होगा, सिंगल पोर्टल, सिंगल ईमेल और सिंगल एड्रेस होगा, जिसके थ्रू कस्टमर्स अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च करवा सकेंगे। कस्टमर्स को फायदा यह होगा कि चाहे उनको कंप्लेंट्स फाइल करनी हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो, उनका स्टेटस बेसिकली ट्रैक करना हो, फीडबैक बेसिकली देना हो, यह सब कुछ किया जा सकेगा एक सिंगल पोर्टल के थ्रू, एक सिंगल ईमेल एड्रेस के थ्रू। इसमें मल्टीलिंगुअल टोल फ्री नंबर भी होंगे, जिसके थ्रू भी आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके ग्रीवियंस से रिलेटेड मिल पाएगी। इसका मतलब ओवरऑल ये सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा कस्टमर्स के लिए, जहां अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट को सबमिट कर पाएंगे, स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे और अपने फीडबैक को भी दे पाएंगे। इस स्कीम में जो मल्टीलिंगुअल टोल फ्री है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्लैरिटी, कोई अपडेट आपको चाहिए, तो हो सकता है आप इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो आप हिंदी में कॉल करके पूछ सकते हैं, आप तमिल में कॉल करके पूछ सकते हैं, आप कन्नड़ा में कॉल करके पूछ सकते हैं, आप गुजराती में बेसिकली कॉल करके वो इंफॉर्मेशन आप यहां से गेन कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों, दोनों ही जो स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, गवर्नमेंट पैसे को मार्केट से उठा सके, अपनी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सके, इकोनॉमी को तेजी से रिकवर करवा सके, साथ ही साथ जो नया इनिशिएटिव है वन नेशन वन ओम्बुड्समैन या इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, जिसके थ्रू ग्रीवियंस रिड्रेसल को कैसे सिंगल हैंडेडली, सिंगल विंडो के थ्रू और ज्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट बनाया जा सके, पसंद आए होंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।